Hello everyone, myself Sudhanshu Jha, and just to give a short brief about myself, I have done my schooling from Gujarat Vapi and 10th and 12th. Actually, my roots are from Bihar, but I always resided in Gujarat Vapi. And after that, I went to Maharaj Sayajirao University, Baroda, and I did my graduation there from food science. And after that, I took a drop and prepared for SSC CGL. And I gave the exam. It was my second attempt, to be precise, and I was able to do it in my second attempt, and I got income tax inspector, all India rank 2245. My roll number is 700 200 21956. Okay, and what else I could say? The journey has been very onwards and upwards. मतलब I was the one कि जिसका फॉर्म भी रिजेक्ट हुआ है. आई वॉज द वन जिसने मेंस भी नहीं दिया है. आई वॉज द वन कि जिसको ऐसा भी लगता रहा है हरदम कि कैसे होगा भाई तुम्हारा. मतलब इट हैज़ बिन वेरी, आई कैन से, बहुत क्रेस्ट पे, बहुत टर्फ पे, ऐसा हमेशा होते रहा है. आई वुड स्टार्ट फ्रॉम जब मैंने स्टार्ट किया, इट वॉज ईयर 2020, कोविड के टाइम पे. अप्रैल में आई हैड कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन. अप्रैल और मई, आई गेस, टू बी प्रिसाइज मई, इट वॉज मई. और उसके बाद कोविड था तो सब एकदम परेशान थे. हमारे घर में खुद कोविड हो गया था, तो फिर सब परेशान थे. उस चक्कर में थोड़ा डिले हुआ स्टार्ट करने में. आई वॉज वेरी मच क्लियर दैट आई हैड टू सिट फॉर दिस एग्जाम एंड आई हैव टू क्लियर दिस. वो मैंने 12th में ही मन बना लिया था, एंड फॉर दैट रीजन ओनली आई डिड माई ग्रेजुएशन इन फूड साइंस, BSc फूड साइंस. क्योंकि मुझे पता था कि ये सब्जेक्ट्स से अगर मैं करूँगा तो आई कैन गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स विच आई हैव टू गिव इन SSC CGL. तो फिर वेयर वाज आई, हाँ, मई में थे. तो हम लोग फिर उसके बाद ऐसे कुछ महीने चले. कोविड की वजह से बहुत डर फैला हुआ था, सब घर में ही परेशान थे. तो प्रिसाइजली मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया पढ़ाई करना धीरे धीरे. और इनिशियली इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था मैं. मतलब ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि आई कैन ईजिली डू. मुझको हमेशा ऐसा लगता था ना कि ये तो 10th लेवल की मैथ्स आती है, 10th लेवल की इंग्लिश आती है. आई वॉज अ गुड स्टूडेंट एकेडमिकली, तो मुझे लगता था कि मैं कर लूँगा. तो आई स्टार्टेड. मैंने मॉक्स दिए कुछ स्टार्टिंग में, तो मुझे पता चल गया कि नहीं भाई, ये कोई खाने का काम तो है नहीं. मतलब जो भी हम एकेडमिकली पढ़ते आ रहे हैं और ये एग्ज़ाम कुछ और डिमांड कर रहा है, तो वो जो डिमांड कर रहा है ना, वो समझने में इट टुक मी सम टाइम. तो आई स्टार्टेड. और 2-3 महीने तो आपके ऐसे ही बीत जाते हैं. आपको पता ही नहीं चलता है कि यूट्यूब पे आप देखते हैं इतने सारे टीचर्स, कहाँ किसको फ़िल्टर करना है, किसको नहीं फ़िल्टर करना है, फिर आपको टाइम लग जाता है. और फिर मैं थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा. और फिर उसके बाद कोविड की वजह से मैं तैयारी करते रहा घर पे ही, और धीरे धीरे. और उसके बाद फिर 2020 के कोविड की वजह से वो पेपर हो नहीं पाया था, लेट हो रहा था, डिले हो रहा था. मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि कब होगा. फिर इट वॉज इन 2021, 17 अगस्त को मेरा शिफ्ट था. इट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट. और मैं देकर आया प्री. मतलब मेरी तैयारी वैसी थी ना कि 70% आई वॉज एबल टू डू द पेपर एग्ज़ाम में भी, और 30% मैं राम भरोसे हिंदू होटल. तो वैसा ही कुछ सीन था. तो फिर भी आई गॉट इन. मेरे 140 थे प्री में. और एट द वेरी सेम टाइम, अब जब आप पहली बार जब एग्जाम दे रहे होते हैं ना, आपको ऐसा होता है कि कितना जल्दी हो जाए आपका सिलेक्शन. आप बहुत नोविस होते हो, आपको पेशेंस होता नहीं है. तो सेम टाइम पे मेरा FCAT एग्जाम क्लियर हुआ था, एयरफोर्स का. और वो बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर हुआ था. तो मेरे दिमाग और उसका ऐसे एयरफोर्स में जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपकी एक SSB इंटरव्यू होती है 5 दिन की. तो वो SSB इंटरव्यू का डेट और मेंस का डेट कोइंसाइड हो गया. मेंस वाज ऑन 29 जैन, और उससे थोड़े ही 3-4 दिन पहले ही मेरी SSB थी. तो मुझे बहुत सोचना पड़ा, विचारना पड़ा कि मैं क्या करूं. तो फिर मेरे दिमाग में आया कि SSB इंटरव्यू तो इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, एंड ये मेंस, वेयर इज द मेंस, वो आपके नॉलेज के ऊपर है. आप कितना, आपकी प्रैक्टिस कैसी है. और मेरी प्रैक्टिस टू बी ऑनेस्ट इतनी रही नहीं, क्योंकि FCAT भी मेरा साथ ही क्लियर हो गया था जब प्री का रिजल्ट आया था. तो मैंने SSB इंटरव्यू भी साइमल्टेनियसली फोकस करना चालू कर दिया था. तो फिर इसी के वजह से मैं SSB इंटरव्यू देने चला गया और मेंस में नहीं दे पाया. और फिर वहाँ पे भी जाके, मतलब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया. मतलब 5वें दिन में आउट हो गया वहाँ पे.
तो फिर मुझे धक्का लगा कि यार मेरा ना यहाँ सिलेक्शन हो पाया, ना मेरा वहाँ सिलेक्शन हो पाया, मैं कर क्या रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने वापस से स्ट्रेटेजी बनाई, खुद में इंट्रोस्पेक्शन किया कि कहाँ ज़रूरत है कहाँ नहीं। सिलेबस तो मेरा ऑलमोस्ट हो चुका था, तो मैंने प्रैक्टिस करना चालू किया। मैंने सारी किताबें लगाई हुई, TCS की किताबें उस टाइम पे मार्केट में आ गई थी, तो मैंने वो खरीद ली और मैंने वो लगाना चालू किया। इंग्लिश वॉज वेरी गुड फ्रॉम स्टार्टिंग, तो मुझे उतना कुछ दिक्कत नहीं था। मैं उसको मॉक्स पे ही रिलाई करता था, यूज टू बैंक अपॉन मैथ्स, और वो भी डेट टू ऑल्सो ऑफ जस्ट टेक्स्ट बुक। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा कभी मॉक्स नहीं लगाए, और टेक्स्ट बुक पे भी मैंने कोई भी नए कभी मॉक्स नहीं लगाए। इट्स ऑल जस्ट PYQ। और मैथ्स के लिए फिर मैंने, और दिस वॉज द टाइम व्हेन आई जॉइंड दिस ग्रुप कंपटीशन प्रिपरेशन रोहित सर की, और इसमें मैंने देखा कि इनके अप्रोच सही हैं काफ़ी PYQ के। और मुझे लगता है ना, पता है ना कि मार्केट में बहुत टीचर्स हैं, और सब, मैं कोई ये नहीं बोलूँगा कि कोई टीचर खराब है, कोई टीचर नहीं खराब है, सब अपने अपने तरीके से बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं यार। इट्स ऑन यू कि आप कैसे उनसे रिसोर्स ले रहे हैं और कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी तो हर जगह होती रहती है यार। आपको ये देखना है कि यार एक्चुअली वो लोग तो सफल हैं, वो लोग तो पढ़ा रहे हैं, वो उनके पास लिबर्टी है, दे कैन इंडल्ज इन दिस कंट्रोवर्सीज, ठीक है यार। उनको लाइफ में भी तो एंटरटेनमेंट चाहिए, उनकी लाइफ में भी तो किक चाहिए। एक्चुअली वी एट दिस पॉइंट डू नॉट वांट अस टू गेट इन्वॉल्व इन दिस थिंग्स, और हमें फोकस करना है। तो मुझे ये सही लगता था कि रोहित भाई क्या है, एक पर्दे के पीछे वाले इंसान है, जो आ रहा है, अपना काम कर रहा है और जा रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के टाइम पे ही कैन ऑल्सो स्टार्ट पढ़ाना पैसा लेके, और बहुत ईजिली लोग ज्वाइन करेंगे यार। आदमी की फेम है, आदमी के पास नॉलेज है, तो करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे। तो पर लेकिन स्टिल वो फ्री में कर रहे हैं, तो आई मस्ट अप्रिशिएट दैट, और थैंक्स फ्रॉम माई हार्ट कि आप अब लोगों के लिए इतना करें। इंटेंशंस बहुत प्योर होने चाहिए इसके लिए, और हर कोई नहीं कर सकता, बहुत बहुत कलेजा चाहिए भाई कि आप ऐसे फ्री में पढ़ाएं। तो फिर मैंने रोहित भाई की ग्रुप ज्वाइन किया, और उसमें यहाँ पे सबसे बड़ा हेल्प क्या हुआ ना, मुझे ये पता चला कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा दिन बैठ के किताब से ही पढ़ें। मैं वीडियो खोल लेता था इनके, और इनके सॉल्व कराने से पहले मैं खुद सॉल्व कर लेता था, और फिर देखता था कि इनका अप्रोच क्या है, और ऐसे मैं दिन में 2 सेट या 3 सेट लगा लेता था मैथ्स के, और सारे फॉलो कर लेता था जितने भी ये वीडियो। बस मेरा एक ही था कि यहाँ ये फॉलो कर लूँ मैं। और अब्बास सर हैं, उनके शॉर्ट्स देख लूँ रात में, बस ज़्यादा मैं यूट्यूब से ये मैथ्स के लिए इतना ही, और बाकी मैथ्स में मैं यही इतना ही किया। और फिर किताबों पे रिलाई किया, और मॉक्स पे रिलाई किया, वो भी मॉक्स सिर्फ PYQ, और किताबों में भी सिर्फ PYQ। तो फिर ऐसे करके हुआ। फिर 2022 का एग्ज़ाम आया, और मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो। 2021 का एग्ज़ाम आया, जो कि 2022 अप्रैल में था, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। सो आई वाज सो डिजेक्टेड कि आपने वापस से पूरी साल तैयारी की, और रिजल्ट क्या मिला कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो मुझे ऐसा लगा था कि अब छोड़ देते हैं, शायद भगवान ही नहीं चाहता है कि हो, इसलिए फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो बहुत ही डिजेक्टेड फील था। और उस टाइम पे मैंने कंपटीशन प्रिपरेशन में बताया भी था ग्रुप में कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। मेरी रोहित भाई से बात भी हुई थी। तो इस की अब कर तो कुछ नहीं सकते हैं, ये तैयारी लेकिन खाली नहीं जाएगी, तो आप यूज़ कर लो ये तैयारी को। फिर मैंने भी यही सोचा कि यार देख, अब इस फील्ड में है, और देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ना, ऑप्शंस तो था ही नहीं ना, मैं करता क्या। और मैं फिर मास्टर्स करने जाता मेरे 2 साल लगते, और अगर फिर मेरे दिमाग में ऐसा था कि अगर मैं 2 साल यहाँ बैठूं तो मैं 1 साल वापस क्यों ना दे दूं इसमें। तो आपको बहुत डिलीजेंटली सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। तो और ये जो पॉइंट है ना, ये सबके लाइफ में आता है कि आपको जहाँ पे डिसीजन लेना है और माइंडफुल डिसीजन लेना है, तो आप बड़ों से कंसल्ट करें, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे बात करें। मैंने भी, मेरे चाचा ही इज ऑलरेडी इन सर्विस, आई आस्क्ड हिम कि क्या करना चाहिए, तो ही टोल्ड मी कि सिट, एक बार और बैठो ना, तुम्हारा एक अटेम्प्ट हुआ है, ये वाला तो चलो ठीक है, सबके साथ होता है। नहीं था, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे बने कि नहीं हो पाया, तो ठीक है यार। अब आप देखो, मन तो छोटा होता ही है, पर वहां से कैसे बाहर आना है, वहां से कैसे निकलना है, दैट इज व्हाट लाइफ इज। आपको यही सीखना है, और आप धीरे धीरे जब आप प्रिपरेशन में रहेंगे ना, तो आप ये सीख जाएंगे परसिवरेंस, कि आपको कैसे बने रहना है चीज़ों में। और ये जो प्रिपरेशन का फेज है ना, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखा रहा है आपको, ये लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा है, वो है पेशेंस। आप कैसे डेवलप करते हैं ये पेशेंस, आप कैसे हर दिन
एक बंदा है, मैं आई वोंट कोट अ रॉन्ग नेम, आई वुड से पर्सन ए, he has always said कि the rarest human quality is consistency. हर दिन उठ के आप अपना 100% दो भाई, ये सबकी बस की बात नहीं है. इफ यू आर एबल टू गिव दिस, हो सकता है कभी आप 80% दो, कभी आप 90% दो, कभी 70 दो, कभी 50 दो, पर आप दो, रेगुलर डेली बेसिस पे दो. तो इससे आपको पता चलता है कि आप गेम में है और आप में कैलिबर है. इट्स ओके टू बी एवरेज, इट्स ओके टू बी नॉट बी सो इंटेलिजेंट, इट्स ओके कि आप दूसरे सब चीजों में लो हैं, पर इट्स नॉट ओके टू बी नॉट कंसिस्टेंट. आपको कंसिस्टेंट होना होगा. एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, दिस इज द चीट कोड ऑफ दिस एग्जाम, कि आप हर डेली बेसिस पे आप करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आप किस दिन थ्रेशोल्ड पार कर रहे होंगे और आप एक्सपोनेंशियली बूम करेंगे आपका परफॉर्मेंस, आपको पता ही नहीं चलेगा. और ये पता नहीं चलने के लिए ये एक समझो ये कट ऑफ है, ये थ्रेशोल्ड है, और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप यहाँ पे पहुंच गए हैं. तो फिर इसलिए आपको कंसिस्टेंटली रहना पड़ेगा ना. अगर ऑलरेडी आपको किसी को पता है कि मैं 7 मई को भाई मैं पहुंच जाऊंगा उधर, तो वो तो पिछले 1 महीने से भी करना चालू कर देगा, है ना. तो इसलिए आपको ओवर द टाइम आपको कंसिस्टेंट रहना होगा. और वो तो ये चीज़ मैं समझ गया था. और उसके बाद फिर मैंने वापस से मतलब जो मेरी प्रिपरेशन चल रही थी मैंने उसको कंटिन्यू किया. और लेकिन इस टाइम आई मेड अ डिफरेंस कि मैं जहाँ पे मैंने कॉलेज करा था, मेरी थोड़ा मैं पॉलिटिक्स में उस टाइम पे एक्टिव भी था जब मैं कॉलेज में था, तो मैं लोगों को जानता था. तो मैंने एक कार्ड बनवा लिया मेरे नाम का और मैं लाइब्रेरी यूज़ करने लगा वहाँ पे मेरे कॉलेज में ही एज ए एक्स स्टूडेंट. तो मैं यहाँ घर से निकल आया, मैं सोचा कि मुझे थोड़ा चेंज चाहिए, तो मैं घर से निकल गया, मैं वहाँ चला गया. और लाइब्रेरी बड़ौदा दूसरा शहर है यहाँ से कुछ पास में ही है, तो मैं वहाँ चला गया. और मैं फिर वहाँ पे प्री के 3-4 महीने बच रहे थे ना, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद ही प्री आ जाता है यार. एसएससी सीजीएल का तो गेम आपको पता है ना कि लाइक एक प्रोसेस खत्म करते हुए दूसरा आ जाता है, जैसे कि इस बार ही है वैसे भी. तो वैसा ही कुछ दिन था, 3-4 महीने बच रहे थे, तो मेरी तैयारी एकदम अच्छी चल रही थी. और पर मैंने कंटिन्यूटी रखी और फिर मैं सिर्फ मॉक्स पे धीरे धीरे मॉक्स देने लगा और पीवाईक्यू और ज़्यादा करने लगा. ठीक है. और उसके बाद फिर ये वाला एग्ज़ाम हुआ. फिर आई गॉट गुड मार्क्स इन प्री. मेरे 156 और 157 ऐसे कुछ बन रहे थे. मैं ध्यान से देखा नहीं था, मैंने देखा था 150 क्रॉस हुआ, मैंने छोड़ दिया था चेक करना कि क्वालिफाइंग है वैसे भी. और लेकिन ऐसे टू नॉट बी सो मोडेस्ट, मैं 157 ऐसा कुछ था मेरा. ठीक है. और आई फेल्ट कि थोड़ा और बढ़ सकता था स्कोर, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी कुछ गलतियां हो गई थी, आई वॉज अवेयर. फिर उसके बाद जब मैं मेंस के लिए प्रिपरेशन करना चालू किया, और तो मेंस की प्रिपरेशन के बाद, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी हुई. शायद मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरा पिछली बार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शायद मेरा नहीं होता सिलेक्शन, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं एक साथ बैठ के 100 क्वेश्चंस करने में सामर्थ्य नहीं हो पाता था. मतलब मेरे ऐसा होता है ना कि आपके कुछ वीकनेस होते हैं. मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है पर लेकिन मेरी स्पीड नहीं है, तो वो चीज़ें दिक्कत देती हैं. और आपको आपके वीकनेस पता होने चाहिए. मेरी इंग्लिश अच्छी है, मेरी जीएस अच्छी है, मेरी रीजनिंग ठीक है, मतलब अच्छी है, और मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है. मतलब इन द सेंस कि मैं कोई कंसेप्चुअली कोई भी सवाल बना लूंगा, पर लेकिन जिस अप्रोच सीखने में टाइम लग गया, धीरे धीरे सीखा मैंने. तो जब ये नया फॉर्मेट आया तो मेरे अपने दिमाग में आई वॉज वेरी मच क्लियर कि दैट आई बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम. पक्का इस बार मेरा हो जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये आपकी ओवरऑल फिर सारे नॉलेज चेक करेगा, मेंस में भी प्री में भी. तो यहाँ पे लिबर्टी है मुझको कि मैं मैथ्स को थोड़ा कम ध्यान देकर मैं दूसरे सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करूँ, और जो कि मेरा स्ट्रांग पॉइंट है. तो मैंने वहाँ से फिर मैंने मेरे तो कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को. और जब बिलीव आने लगता है ना आपको कि आप कर लोगे, तो दैट इज़ द टाइम यू विल एबल टू मेक इट. तो वहाँ से फिर मैंने पकड़ लिया एक्सप्रेस स्पीड पकड़ ली मैंने, और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया. प्री के बाद मेंस के लिए मैंने किताबें छोड़ दिया था. मैं प्री के बाद आई एम टेलिंग यू कि मैंने किताब छोड़ दिया था. हाँ, एक टीसीएस की किताब पकड़ी थी मैथ्स के लिए बस. उसके बाद और एक मैथ्स की मेरे पास फॉर्मूला बुक थी जो ओवर द टाइम मैंने धीरे बनाई थी. तो मैं सिर्फ वो 2 किताब रखता था अपने पास. और टीसीएस वाले से मैं जो क्वेश्चंस मैंने सर्कल किए थे ना अब प्री से पहले, मैं मेंस के लिए सिर्फ वो क्वेश्चंस को ही कम से कम वापस से 7 बार वापस से मैंने गो थ्रू किया कि जितनी बार होगा मैं इसी क्वेश्चंस को देख के जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है. और टीसीएस के लिए फिर मैंने मेंस के जो मॉक्स थे टेक्स्ट बुक पे मैंने लगाने चालू किए. और मेरा उस पर सिर्फ एक ही फोकस था
कि मेरे को सिर्फ एक्यूरेसी ठीक कर दी है, क्योंकि मुझे गेम बहुत पहले पता चल गया था कि ये पेपर में क्योंकि +3 -1 है, एक्यूरेसी का ही पूरा सीन है। लोगों के पास नॉलेज होगा, लोगों के पास सब कुछ होगा, पर वो एक्यूरेसी की वजह से मार खाएंगे और नंबर पीछे कटेंगे। तो मेरे दिमाग में पहले से क्लियर था कि मेरे को एक्यूरेसी पे स्टिक रहना है। नंबर मेरे 270, 250, 260 कितने भी आए कोई दिक्कत नहीं है, पर सारे करेक्ट होने चाहिए और कम से कम गलत होने चाहिए। तो ये थिंकिंग देख के मैं हर दिन प्रिपरेशन करता था और मैं एक्यूरेसी पे ही फोकस कर रहा था कि उसको कैसे सुधारूं, कैसे सिली मिस्टेक्स सुधारूं। और बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता था, मतलब रोना भी आता था कि यार मेरे सिली मिस्टेक्स सुधर नहीं रहे, मैं क्या करूं, मैं मतलब एकदम हार जाता था। फिर कुछ 1-2 बंदे जो लाइब्रेरी में थे जो प्रिपेयर कर रहे थे, उनसे थोड़ा बात करता था यार कि मैं कैसे सुधारा जा सकता है। थोड़े जो वेटरन्स हैं उनकी वीडियोस देख लेता था कभी, मतलब लो फील होता रहता था कि कैसे जा सकता है। फिर लेकिन ओवर द टाइम पता चला कि आप स्लो करें कोई दिक्कत नहीं, मॉक में टाइम लें, 2 क्वेश्चन कम करें कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन सही करें। तो उस तरीके से फिर धीरे धीरे, और ये हैबिट होता है, आप हैबिट डेवलप करते हैं सिली मिस्टेक्स ना करने की, तो वो हैबिट डेवलप करना पड़ता है। तो मैंने उस पर फिर काम किया, छोटे छोटे चीज़ों पे ही काम करके ही आप एक बड़े टारगेट को ब्रेक कर सकते हैं। तो काम किया और फिर मेंस के सबसे अच्छी बात ये हुई कि टेक्स्ट बुक में मेंस के पहले ना कुछ पीवाईक्यू के फॉर्म में टेस्ट दिया मेंस का फुल मॉक। तो मैंने ना उसको एज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर लगाया और मेरे उसमें मार्क्स कंटिन्यूसली 300 के आसपास आ रहे थे। तो मैं समझ गया था, लास्ट 5 मॉक में मेरे 300 के आसपास आ रहे थे, तो मैं समझ गया कि ये रिफ्लेक्ट करेगा वहां पे। और मैं उस टाइम पे मैं रिस्क लेना ही चाहता था, मैं कुछ नया नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ पुराने मॉक्स और रिवीजन। और फिर मैंने एग्जाम दिया, मेरे 3 मार्च को शिफ्ट थी और आई स्कोर 308 रॉ मार्क्स। और फिर समहाउ आई गॉट नॉर्मलाइजेशन हुआ। और मुझे नहीं लगता कि कोई एब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन है, वहां बहुत पहले से ही इट वॉज वेरी मच क्लियर कि सेक्शनल कट नॉर्मलाइजेशन होगा। हाँ, किसी के शिफ्ट में बड़े हैं, किसी के कम हुए हैं, तो वो आप लोग उस बात पे ध्यान दें कि रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई है। देयर मस्ट बी सम रॉन्ग क्वेश्चंस जो करेक्ट हुए होंगे, और जो कुछ करेक्ट रॉ मार्क्स जिनके बन रहे थे वो गलत हुए होंगे। इसकी वजह से मार्क्स आपको दिख रहा है कि कम या ज्यादा। नॉर्मलाइजेशन एब्रप्ट कभी नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है, एसएससी ने पहले भी किया है, पर मेरे लिए तो अच्छा हुआ है तो मैं पॉजिटिव ही लूंगा, जिसके लिए नेगेटिव हुआ है तो वो नेगेटिव लेगा। पर लेकिन मेरे हिसाब से कोई एब्रप्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो बहुत पहले से ही क्लियर था कि सेक्शनल होगा। तो आप इस चीज का ध्यान देते हुए एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी था दोनों सब्जेक्ट्स में, चारों सब्जेक्ट्स में। तो 308 आए और आई गॉट इनकम टैक्स, और दिस इज इट। और अब ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, इतने पीरियड ऑफ टाइम का जो मेहनत था वो सफल हुआ। लोगों का रवैया बदल जाता है आपके खिलाफ, और अच्छा लगता है। हर दिन आप सुबह उठते हैं तो ऐसा फील होता है कि चलो भाई, आप नॉर्मल सुधांशु नहीं उठ रहा है, एक इंस्पेक्टर उठ रहा है, तो अच्छा लगता है। और इफ आई एम हियर, तो मेरे इतने बताने से आपका क्या फायदा। तो आई मस्ट एड सम वैल्यू टू योर एग्जिस्टेंस, कि जो कोई भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग का फोकस सिलेक्शन कब होगा इस पे नहीं होना चाहिए। आप लोगों का फोकस होना चाहिए कि आपने जो टारगेट बनाए, आपने जो डेली बेसिस पे काम किया, उसको कैसे कंप्लीट करना है। बस समय से हो जाएगा आपका ये सब वैकेंसी कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, ये सब सेकेंडरी थिंग्स है। इस पे आपको फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है कि मैं कैसे अपना टाइम यूटिलाइज कर सकता हूँ और मैं कैसे अपने टारगेट्स पूरे कर सकता हूँ, और जब समय आएगा तब मेरा हो ही जाएगा। बस हाँ, आपको ऑनेस्ट रहना है, खुद से ऑनेस्ट रहना है, अपने परिवार से। उनका टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रिपरेशन करते रहना है। डेफिनेटली होगा। अपनी वीकनेस को समझो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को समझो। यही इंट्रोस्पेक्शन है ये प्रिपरेशन का, कि अपने वीकनेस को कैसे छुपाना है एग्जामिनर से और अपने स्ट्रॉन्गनेस को कैसे बताना है एग्जामिनर को। तो ये ही आपको समझना है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग आउट। और अगर मेरे इंटरव्यू से अगर किसी को मदद और भी लेनी हो, और या ऐसा हो कि ये बंदा बता सकता है, ऐसा लगता है कि, क्योंकि मैं आई वॉज वेरी मच एवरेज स्टूडेंट, मैं कोई ये नहीं था कि कोई 30 मार्क खान नहीं था। और एसएससी इज अ गेम ऑफ एवरेज स्टूडेंट ओनली, कोई रॉकेट साइंस पूछ भी नहीं रहा है ये, है ना। तो आपको बस प्रिपरेशन में बने रहना है, कंसिस्टेंट रहना, और आप गेम में आगे हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं ग्रुप में एक्टिव रहता हूँ कभी कभी, मतलब हरदम तो नहीं रहता, पर लेकिन टेलीग्राम पे मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी रोहित भाई तो है ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू सो मच।